नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उस वीडियो का आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, कैश सिक्योर्ड पुट सेलिंग। दोस्तों, ये मीन्स ये उन स्टॉक्स में मैं करता हूँ जो जिन स्टॉक्स की फंडामेंटल, जिन स्टॉक्स की मैं डिलीवरी लेने के लिए तैयार हूँ। सपोज कोई भी स्टॉक है, अभी फिलहाल बजाज फाइनेंस खुला हुआ है, बजाज फाइनेंस है, मैं 3-4 स्टॉक्स कोशिश करूंगा, अगर टाइम ठीक रहा तो, अगर ठीक वीडियो बनती रही तो 3-4 स्टॉक्स कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे बजाज फाइनेंस है, बर्जर पेंट है, मुथूट फाइनेंस है, आरती इंडस्ट्रीज है, टाटा मोटर्स है, ब्रिटेन, मतलब अच्छी, जुबिलेंट फूड है, मीन्स अच्छी क्वालिटी के गुड स्टॉक्स। दोस्तों, कैश सिक्योर्ड पुट सेलिंग का मतलब क्या है कि मैं किसी भी एक डिजायर्ड प्राइस पर, वो कैसे चूज करना है वो भी अभी आपको बताऊंगा, किसी भी एक डिजायर्ड प्राइस पर उस लेवल की मैं पुट सेल कर दूंगा। पुट कब सेल करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। पुट सेल कर दूंगा, मेरे पास एक इनफ कैश होना चाहिए। अगर तो उस डिजायर्ड लेवल के ऊपर रह गया वो स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ, मीन्स लास्ट मंथ की जो एक्सपायरी तक उसके ऊपर रह गया, तो जितना भी प्रीमियम वो मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर उसके नीचे आ गया, उस लेवल एट द मनी हो गया या आउट ऑफ द मनी हो गया, तो मुझे इन द मनी हो गया। अगर उस लेवल से नीचे आ गया तो मुझे मैं उस लेवल पर डिलीवरी लेने के लिए तैयार हूँ। बस उसमें ये करना है हमें कि हमें स्टॉक पर विश्वास होना चाहिए, हमें उस कंपनी पर विश्वास होना चाहिए। वो कंपनी अपनी चहेती कंपनी है, मीन्स अगर उस लेवल से नीचे अगर डिलीवरी ले लो तो आप उसको होल्ड करने के लिए तैयार हो। कहीं उसमें आपको कोई पूरा लोट उठाना पड़ेगा आपको, कहीं आपको उस कंपनी में हैवी लॉस ना हो जाए। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी मैं वो स्टॉक नहीं उठाता जिसको मैं होल्ड ना कर पाऊँ, जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे ना हो। मैं हमेशा वो कंपनी उठाता हूँ जिसको मैं पेशेंटली होल्ड कर पाऊँ, जिसको मैं, जिस कंपनी के फंडामेंटल मुझे पसंद है, जिसको मैं होल्ड करने की मेरे में कैपेसिटी है, मैं उसमें बुक लॉस नहीं बुक करूंगा। अगर बाई चांस वो एक्सपायर होगी, सारी की सारी जो पुट है एक्सपायर होगी, सारा प्रीमियम मेरा बाई चांस इन द मनी आ गई, मुझे डिलीवरी लेनी पड़ी, उसके बाद मैं उसकी कॉल सेलिंग करूंगा। जब तक जिस लेवल पर मैंने किया उसके हायर प्राइस पर मैं कॉल सेलिंग करूंगा। जब वो स्टॉक उस लेवल पर पहुंच जाएगा मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर लूंगा, नहीं पहुंचेगा तो उस लेवल की कॉल सेलिंग का जो प्रीमियम होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। मीन्स बोथ वे से मेरे को प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे, पुट सेलिंग में भी आएगा, कॉल सेलिंग में भी आएगा। अगर पुट सेलिंग में जो प्रॉफिट आएगा वो अगर उस लेवल पर आया ही नहीं स्टॉक तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर उस लेवल पर आएगा वो प्रॉफिट तो मुझे मिल ही है ना पुट सेलिंग का, मुझे स्टॉक्स की डिलीवरी भी मिल जाएगी। उसके बाद मैं कॉल सेलिंग करूंगा हायर प्राइस की। अगर वहां पर पहुंच गया तो मैं अपने स्टॉक्स जो जिस लेवल पर लूंगा वो पूरा लोट होगा, उस लेवल पर एक अच्छा प्रॉफिट होगा, एग्जिट हो जाऊंगा। नहीं पहुंचागा तो कॉल सेलिंग का प्रीमियम मेरा हो जाएगा। एज दैट सिंपल। अभी आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस की। दोस्तों देखो, पुट मैं कैसे करता हूँ, मैं पर्सनली आपका बताता हूँ। मैं कभी भी एनएससी पर एफ एंड ओ के चार्ट नहीं देखता, मैं कभी ओपन इंटरेस्ट नहीं देखता, क्योंकि मैं कभी ऐसे स्टॉक जैसे आइडिया है, लोग आइडिया में तो 70,000 का एक लोट है, मैं कभी भी आइडिया जैसे स्टॉक में काम नहीं करता। मैं उस स्टॉक में काम करता हूँ जिसके मुझे फंडामेंटल, जिसकी मुझे क्वालिटी, जिस स्टॉक के मीन्स जिस स्टॉक में जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, पिछले बहुत टाइम से उसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ट्रेस कर रहा हूँ, उसको पकड़ूंगा। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस देखिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस की आप मूवमेंट देखिए, अप अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये आ गया कोविड वाला फॉल आ गया, उसके बाद अप डाउन और भयंकर तेजी से ऊपर चला गया। अभी वो स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट हो रहा है। अभी क्या है बजाज फाइनेंस का, ये जो इसका प्री कोविड जो लेवल है एक भयंकर स्पॉट है। इस लेवल को आप ध्यान से अगर देखें, इस लेवल बिल्कुल ये वाला हाई बनाने के बाद उस लेवल को पहले तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इस लेवल को दोबारा इसने रिट्रेस किया, उस लेवल को दोबारा रीटेस्ट भी किया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर उसी लेवल पर इसमें रेजिस्टेंस आ गई, फिर नीचे आना शुरू हो गया। अभी मीन्स ये जो इसका लेवल है 4838, मीन्स अगर हम राउंड फिगर उठा ले तो 4900 का 4900 का जो लेवल है बजाज फाइनेंस का, एक डिसाइसिव लेवल है, एक सिक्योर लेवल है। मीन्स बजाज फाइनेंस की एक 4900 के लेवल पर एक बहुत अच्छी स्पॉट है। मीन्स मैं चाहता हूँ कि बजाज फाइनेंस, आज इसका प्राइस चल रहा है 5183, मैं 5183 पर नहीं उठाना चाहता, मैं तो 4900 पर माल उठाना चाहता हूँ। अगर 49 पर बजाज फाइनेंस आ गया तो मैं उसकी डिलीवरी ले लूँगा, अगर नहीं आया तो मेरी सारी प्रीमियम हो जाएगा। अब देखो हम काम कैसे करते हैं। बजाज फाइनेंस आ गया जी, ये आ गया बजाज फाइनेंस। मैंने इसका 4900 का पुट को
चार्ट देखना चाहते चलो पहले हम सेल ऑप्शन लेते हैं। ये आ गई बजाज फाइनेंस की अभी फिलहाल जो आज का करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 97। ठीक है, 100 मानते राउंड फिगर लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई 250 की इसकी क्वांटिटी का लॉट है 25,000। मीन्स इसको अगर मैं इसको सेल कर दूंगा मीन्स 25,000 का प्रीमियम फर्स्ट डे मुझे आ गया। अब सिनेरियो देखिए क्या बनेगा। आज मैं इसका ना आपको चार्ट दिखाता हूँ एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा इसको उठाना कैसे होता है, किस लेवल पर उठाना होता है। ये नहीं इसको 100 के लेवल पर कभी भी उठा लो, ऐसे नहीं होता दोस्तों। मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए कहाँ से चलता है, ये 150 के लेवल से चलता हुआ है जो आज 100 के लेवल पर है। अब सिनेरियो क्या होगा, ये तो आ गया। अभी इस चार्ट के थ्रू तो हम देखेंगे कि हमें कैसे किस लेवल पर क्यों उठाना है, कब उठाना है, किस टाइम पर उठाना है, वो बात करेंगे। पहले हम अब सिनेरियो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बजाज फाइनेंस आ गई। अब क्या सिनेरियो होगा, अब सिनेरियो समझिए दोस्तों। ये 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, हमने वीकली चार्ट कर दिया इसको। ये देखिए अब सिनेरियो क्या, अभी करंट प्राइस इसका चल रहा है 5183। अब अगर 4900 पर अगर एक्सपायरी तक 4900 के ऊपर बजाज फाइनेंस रह गया, ये जो प्रीमियम हमने 25,000 का अर्न किया ये अपना प्रॉफिट हो गया। अगर ये इसके ऊपर रह गया तो अपना हो गया। अगर ये इसके नीचे आ गया, सपोज 4800 पर एक्सपायरी के दिन 4800 पर है, 4850 पर है, 4890 पर है, किसी भी लेवल पर है, तो आपको या तो आप उसमें लॉस बुक कर लो। अब आपका लॉस कब होगा, 4900 के आपने पुट सेल किया, 100 रुपीज़ का प्रीमियम, आपका लॉस 4800 के नीचे जाएगा, उसके बाद आपका लॉस होना शुरू होगा। 4800 के ऊपर आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आपने 100 रुपीज़ का प्रीमियम भी तो ले लिया है ना, वो तो आप ऑलरेडी ले ही चुके हैं। अगर आप 4800 के नीचे आएगा या तो आप डिलीवरी ले लो जी, हम लेने के लिए रखने के लिए तैयार हैं बजाज फाइनेंस को, उसको ले लेंगे। 4900 पर हमें डिलीवरी आ जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट हमारी 4800 होगी, क्योंकि 100 रुपीज़ का हमें प्रीमियम भी मिल गया। उसके बाद हम इसका ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर 5600 की कॉल सेलिंग शुरू कर देंगे, उसका प्रीमियम लेना शुरू कर देंगे। अगर उसके ऊपर अगर 5600 के ऊपर रहते नेक्स्ट मंथ में डिलीवरी आने के बाद, तो जो भी प्रीमियम होगा अपना प्रॉफिट हो जाएगा। अगर उसके ऊपर चले हमने तो 4900 पर लेना, एक्चुअल कॉस्ट में 4800 की पड़ी है ना बजाज फाइनेंस की, 5600 पर चला गया। अब देखिए 5600 पर सपोज चला जाता है, 4800 का हमें बजाज फाइनेंस पड़ा है, 800 का प्रॉफिट हो गया। अब 250 का इसका लॉट है, मीन्स ये बन गया ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। दोस्तों हमें 2 लाख रुपए का बेनिफिट हो जाएगा अगर कॉल सेलिंग 5600 की हमने जो कॉल सेलिंग है इन द मनी होगी। अगर नहीं होगी, जो उसका प्रीमियम होगा अपना प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट मंथ हम फिर कॉल सेल कर देंगे। वो उस तब तक करते रहेंगे जब तक हम प्रॉफिट में ना आ जाएंगे। अब अगर सपोज आपके पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि इसका 250 का लॉट है, 14 आप हिसाब लेना 250 का लॉट है, आपको 4900 पर डिलीवरी लेनी है, ऑलमोस्ट 12.5 लाख रुपया होगा। अगर आपके पास 12.5 लाख रुपया इसकी डिलीवरी उठाने के लिए नहीं है, तो आप वहां पर अपना लॉस बुक कर सकते हो। इस सारी कॉल सेलिंग में या पुट सेलिंग में हमें क्या कुछ देखना होता है, हमें मार्केट का ट्रेंड देखना होता है। अगर मार्केट का ट्रेंड तो मार्च जैसे डाउनवर्ड ट्रेंड है और आप 4900 की पुट सेल करें, तो दोस्तों आप फंसोगे, आप मरोगे, आपका बुरा हाल हो जाए ना। आपकी डिलीवरी आनी ही आनी है, जो आपका प्रीमियम है वो आपका प्रॉफिट हो गया, आपकी डिलीवरी आनी ही आनी है। इसलिए उस कोशिश करनी है कि उस स्टॉक में पुट सेलिंग करनी है जो अपने एक डिसाइसिव लेवल पर खड़ा है और उसके ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है। या उसमें आप एक हैवी बाइंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस लेवल पर मैं उठाना चाहता हूं, मैं इसको उठा लूंगा, बट मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड मूवमेंट में है, मार्केट ऊपर ही जाएगा, अगर मुझे मिल गया तो मैं रख लूंगा, नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम फिर इसकी पुट सेलिंग कर दूंगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो ये डाउन आने ही आना, फिर पंगा नहीं लेना दोस्तों, फिर पंगा नहीं लेना। अगर लेना तो फिर बहुत डीप काफी डीप जाकर उसकी पुट सेल करनी है कि जिस लेवल पर आप रेडी हो इसकी डिलीवरी लेने के लिए। अब दूसरा दिन, अब हमें पुट सेलिंग ऐसे स्टॉक्स में कब करनी चाहिए, इसके बारे में बात करनी है ना दोस्तों। ये देखिए हम इसकी पुट सेलिंग करने के लिए तैयार हैं 4900 पर, इस लेवल पर। अब देखिए प्रीमियम किस दिन बढ़ा होगा, जिस दिन बजाज फाइनेंस हमने पुट सेल करनी है ना, पुट का प्रीमियम कब बढ़ता है, पुट का प्रीमियम उस दिन बढ़ता है जिस दिन उस स्टॉक में गिरावट, भयंकर गिरावट होती है, भयंकर गिरावट होती है। ये देखिए ये वाले जो रेड कैंडल्स आप देख रहे हैं ना, इन दिनों में भयंकर गिरावट होती है दोस्तों। मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो फ्राइडे था, थर्सडे में एक भयंकर गिरावट थी मार्केट में। ये जो आप सेकंड लास्ट देख रहे हो ना, इस दिन मैंने 4900 की पुट सेल की थी
इस इच्छा से कि मैं 4900 पर बजाज फाइनेंस लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑन द होल काफ़ी गिर चुका है, एक अच्छे लेवल पर आ चुका है। मुझे यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाता दिखता है। मेरे को बजाज फाइनेंस सबसे तेज़ी से भागता है। मैंने ये सोच रखा था कि मैं बजाज फाइनेंस की एक हैवी, ऑलरेडी जो मेरे पास है हैवी एक लोट उठाने के लिए तैयार था। मैंने 4900 की पुट उठा ली। वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ, बजाज फाइनेंस ऊपर चला गया और जो मैंने पुट सेल की थी मेरी वेरी नेक्स्ट डे 12,000 के प्रॉफिट में आके मैंने केयर ऑफ कर दी। मैंने अपना 12,000 रुपये का मुनाफा उठा लिया। अब मुझे अगर पुट सेल करनी है तो मैं ये वाले दिन उठाऊंगा दोस्तों, ये वाले दिन जो रेड कैंडल वाले दिन है, रेड कैंडल वाले, ग्रीन कैंडल वाले दिन जब स्टॉक ऊपर भाग रहा है तो उसकी जो पुट है, नीचे की पुट जो आप सेल कर रहे हो, उसका प्रीमियम कम मिलेगा आपको। एक बात तो ये होगी, पुट सेलिंग उस दिन करनी है जिस दिन स्टॉक गिर रहा होगा, उस दिन प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। दूसरी, कोशिश करो आप फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में पुट सेलिंग कर लो, क्योंकि तब पुट के प्रीमियम्स ज़्यादा होते हैं, कॉल के प्रीमियम ज़्यादा होते हैं। हमने सेलिंग करनी है ना, मैं बाइंग करता नहीं दोस्तों, बाइंग मुझे कतई पसंद नहीं है, मैं हमेशा सेलिंग काम करता हूँ। कॉल पुट के प्रीमियम और कॉल के प्रीमियम फर्स्ट वीक ऑफ मंथ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके बाद धीरे 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 टाइम डिके होता जाता है। जो पुट सेलर या कॉल सेलर, जो ऑप्शन सेलर होते हैं, उनको सेलिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट किस चीज़ का होता है? टाइम डिके का। टाइम डिके का। जो बायर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान किस चीज़ का होता है? टाइम डिके का। उसके उनके अगेंस्ट होता है हमेशा टाइम डिके। इसलिए हम ट्राई करेंगे, हम फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में पुट को या कॉल को सेल कर लेंगे, ताकि हमारे पास पूरा महीना पड़ा होगा। अगर स्टॉक में मूवमेंट नहीं भी होगी, धीरे धीरे करके हम टाइम डिके का बेनिफिट लेते हैं। पुट का प्रीमियम हम खाते जाएंगे, इंजॉय करते जाएंगे। अंदर आता है जब एक डिसाइसिव लेवल हमें लगेगा कि हमने 70-80% प्रीमियम खा लिया, कहीं स्टॉक भाग ना जाए, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, आउट हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ की फिर उड़ा देंगे, फिर पुट सेल कर देंगे। दोस्तों मैं मोस्टली ऐसे काम करता हूँ, एंड फॉर दी ग्रेस ऑफ गॉड मैं मोस्टली ऐसे काम में हमेशा सक्सेसफुल रहता हूँ, हमेशा सक्सेसफुल रहता हूँ। ये बजाज फाइनेंस की बात होगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। एक जैसे मैं अभी बात करने की कोशिश करता हूँ बर्जर पेंट। दोस्तों बर्जर की बात कर लेते हैं। बर्जर पेंट, अब देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये बर्जर पेंट का चार्ट है। इसका हम वीकली चार्ट उठाते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये देखिए बर्जर पेंट, पहले तो आप ये देखिए इसकी भयंकर मूवमेंट देख रहे हैं ना दोस्तों, मूवमेंट ये वाली, इसने ऑलमोस्ट 130-40% का रिटर्न दिया था। मैंने विटनेस किया है, मैंने एंजॉय किया है इसका। अब भी लेकर बैठा हूँ, मेरी पुरानी होल्डिंग है दोस्तों, मेरे फेवरेट स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो की जान है ये स्टॉक, जान है। मैंने इनमें खूब प्रीमियम कमाया, खूब। मैंने पता नहीं कितनी कॉल रेगुलर बेसिस पर दोस्तों मैं कॉल सेल करता रहता हूँ इनमें। ये देखिए अब बर्जर पेंट इस लेवल पर 680 के लेवल पर इसमें एक हैवी स्पॉट है, आप देख रहे हैं ना दोस्तों। ये देखिए बर्जर पेंट, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद ये कोविड वाला टाइम आ गया और यहाँ से इसने एक मूवमेंट शुरू की और यहाँ पर उसको एक रेजिस्टेंस मिला। उस रेजिस्टेंस से ये नीचे गिरना शुरू हो गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गिरना हुआ। यहाँ पर एक डिसाइसिवली 680 के लेवल पर इसने अपना बेस बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बर्जर पेंट, मुझे लग रहा है कि अभी भागेगा। मैं बर्जर पेंट में चाहता हूँ कि मुझे बर्जर पेंट में 680 के लेवल पर मैं बर्जर पेंट में एक लॉट उठा लूँ जी। अब लॉट आज के प्राइस में उठाऊंगा तो जो आज का करंट प्राइस है उस पर उठाना पड़ेगा, पर मैं चाहता हूँ मुझे 680 पर उठाना है। ये देखिए बर्जर पेंट अप्रैल 680p, ये देखिए। अब बर्जर पेंट की अप्रैल 1100 का इसका लॉट हो गया जी। 4 रुपीज़ राउंड फिगर लेते हैं, 4400 का हमें प्रीमियम मिल गया। नीचे 1 लाख रुपए का क्या आ गया? मार्जिन आ गया, मीन्स 4%। मैंने मोस्टली दोस्तों काम करता हूँ, अगर मैं तो एट द मनी इन द मनी काम करूँ तो मुझे 7-8% का प्रॉफिट होता है। अगर मैं डीप आउट ऑफ द मनी काम करता हूँ तो मुझे 5% का प्रॉफिट, बहुत डीप चला जाता है तो मुझे 2-2.5% का मार्जिन प्रॉफिट होता है। ठीक ठाक एक अच्छे स्पॉट पर करता हूँ 5% का। इन द मनी हाई रिस्क कॉल करता हूँ, जैसे अभी मैंने आरती इंडस्ट्री का पुट सेल किया, बिल्कुल इन द मनी स्पॉट पर खड़ा है, इन द मनी कर दी। बाटा इंडिया इन द मनी कर दी मैंने, उस पर मुझे 7-8% का आराम से प्रॉफिट हो जाता है। अब देखिए अब सिनेरियो क्या होगा, 4400 का हमें प्रीमियम आ गया है। अब सिनेरियो क्या है, अब सिनेरियो समझने की कोशिश कीजिए। आज का रेट चल रहा है 760 का, 759.90 है, 760 का रेट चल रहा है। अगर हम आज उठाएंगे तो हमें 760 रुपये का बर्जर पेंट उठाना पड़ेगा। हमने 680 पर एक अच्छी स्पोर्ट आ गई, मैंने आपको अभी भी लाइन वहीं पर डली हुई है, 680 पर डली है। अगर बर्जर पेंट
अप्रैल एंड तक, लास्ट थर्सडे तक अगर 680 से ऊपर क्रॉस होता है तो 4400 का प्रीमियम मेरा हो जाएगा। अगर उससे नीचे होता है, अब हमारा कट ऑफ पॉइंट क्या रहेगा, 680 की हमने सेल की है, 4 रुपीज़ हमें प्रीमियम है, 676 का हमारा कट ऑफ हो गया। 676 के ऊपर हम प्रॉफिट में, 676 के नीचे हम लॉस में। या तो अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम इसकी डिलीवरी उठा लेंगे, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अपना लॉस काट लेंगे। ठीक है, मेरी क्या इच्छा है कि मैं इसमें डिलीवरी उठा लूंगा। अगर मेरे पास 680 की डिलीवरी आ गई, उसके बाद मैं क्या करूंगा, 800 की कॉल सेलिंग शुरू कर दूंगा। 800 की कॉल सेलिंग में जो प्रीमियम होगा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर बर्जर पेंट एंड तक 680 से चल के 800 तक चला गया तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया दोस्तों, 800 माइनस 680, 120 रुपये का, 1100 का लोड था। लो जी, मुझे कितना प्रॉफिट हो गया, ऑलमोस्ट 1,32,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नहीं तो कॉल सेलिंग का प्रीमियम मेरा अगर वहां पर चला गया, 1,32,000 का मैं प्रॉफिट ले लूंगा अपना। और इसमें मैं मैनिपुलेशन करता हूं, मुझे लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, बुलिश हो गया। जिस दिन थोड़ा बहुत गिरता है मैं अपनी कॉल सेलिंग जो की होती है उसको स्क्वेयर ऑफ कर लेता हूं। और अगर मैं उसको रखना चाहता हूं, मुझे लगता है कि यार बर्जर पेंट तो मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैं इसको क्यों सेल करूं, मैं नीचे की उसके नीचे वाले लेवल की पुट फिर सेल कर देता हूं, उसका प्रीमियम खा लेता हूं। कॉल जिस दिन गिरता है उस दिन कॉल सेलिंग का मैं स्क्वेयर ऑफ कर और उसी दिन मैं उसका पुट सेलिंग का प्रीमियम बढ़ा देता हूं और उसको पुट सेल कर देता हूं। अदरवाइज अगर मुझे प्रॉफिट बुक करना है तो जैसे ही 800 के लेवल पर जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। 680 के लेवल पर मैंने उठाया, 800 का मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। अब बातें वही 2-3, किस दिन करनी चाहिए पुट सेलिंग करनी चाहिए, पुट सेलिंग करनी चाहिए, डेली चार्ट देखो, डेली चार्ट में पुट सेलिंग किस दिन करनी है दोस्तों, पुट सेलिंग करनी है हमने, ये रेड वाली कैंडल्स में नीचे गिरेगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। अगर हमने कॉल सेलिंग करनी है, जैसे मेरे पास डिलीवरी आ गई है 680 की, मैं कॉल सेलिंग किस दिन करूंगा, जिस दिन बड़ी सारी रेड ग्रीन कैंडल बनी होगी उस दिन मैं कॉल सेलिंग कर दूंगा। और ट्राई करूंगा कि फर्स्ट वीक ऑफ मंथ ही कर दूं उसको, ताकि प्रीमियम ज़्यादा और 3 वीक्स पड़े हों, 3 वीक्स पड़े, टाइम डिके का मुझे बेनिफिट मिल जाए। ये मेरी स्ट्रैटेजीज रहती हैं दोस्तों। आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस, जिसमें हम सब कुछ देखते हैं दोस्तों। मैं ऑप्शंस में भी कॉल्स देता हूं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।